बच्चों जय हिंद। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की सीट नंबर 6 के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि पूर्व में भी हमने हमेशा बताया है कि ये जो सीट्स लेके हम आते हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को उनको हम उसमें समाहित करते हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। इसीलिए पुनः हम जैसे ही अपनी प्रक्रिया है शुरू करते हैं, हमेशा शुरू करते रहें, फिर शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत नंबर 1 से। पहला है ए मॉर्नफुल सॉन्ग पर्सन फॉर द डेड, अर्थात एक शोक गीत किसी व्यक्ति के द्वारा उस समय गाया जाता है जब कोई किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु के समय गाया जाने वाला गीत। अब देखिए पहला ऑप्शन है बैलाड। बैलाड मीन्स होता है काव्य गीत, जो कविताएं होती हैं उनको बोला जाता है काव्य गीत। आगे है डर्ज। डर्ज मीन्स होता है शोक गीत, ठीक है। ओडी। ओडी मीन्स होता है किसी विषय पर लिखी गई कविता। और लैरिक। लैरिक मीन्स होता है गीत। अर्थात ए नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो शोक गीत है, बी ऑप्शन में है, सेकंड नंबर। द डेड स्किन कास्ट ऑफ बाई ए स्नेक, अर्थात स्नेक मीन्स सांप के द्वारा जो एक खाल है छोड़ी गई हो। तो बच्चों ऐसा होता है, ये सांप में एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो समय समय पर उसके शरीर से निकलती रहती। मीन्स उसकी जो चमड़ी है उसके ऊपर एक नई परत बनती है सफ़ेद रंग की, और वो अपने एक निश्चित समय के बाद जो है वो छोड़ देता है। इस तरह की चीज़ों को गांव के बच्चे ज़्यादा समझते हैं और आम बोलचाल भाषा में उसे केचुल शब्द भी बोला जाता है, जो ये प्रक्रिया होती है। पहला वर्ड है बाग। बाग मीन्स होता है डाल। आगे है स्लग। स्लग मीन्स होता है केचुल। पीलिंग। पीलिंग मीन्स होता है छिलका, जैसे आलू का छिलका, अन्य सब्जियों का छिलका, इस तरीके से। या जो हमारे शरीर से समय समय पर किसी समय कुछ चोट लग जाने पर हल्का सा जो निकल जाता है उसको बोलते हैं। आगे है ब्रॉब। ब्रॉब मीन्स होता है छोटी नहर, या जो साइड से एक नहर बना दी जाती है, छोटी सी बंधा टाइप में हल्का सा। तो इस तरीके से सेकेंड नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर पे साइंस डीलिंग विद बर्ड लाइफ मीन्स चिड़ियों के जीवन पर जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। पहला वर्ड है जाइमोलॉजी, इसको बोलते हैं कीट विज्ञान। आगे है नेक्स्ट है ओरिंथोलॉजी। ओरिंथोलॉजी मीन्स होता है पक्षी विज्ञान। आगे नेक्स्ट वर्ड है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी मीन्स होता है शब्द विज्ञान। फिलोलॉजी। फिलोलॉजी मीन्स होता है भाषा विज्ञान। इस तरीके से थर्ड नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे वन हु एज फ्रॉम 60 to 69 ईयर्स ओल्ड मीन्स 60 और 69 के बीच के व्यक्ति के जो उम्रदराज व्यक्ति हैं उनको क्या बोलते हैं। पहला वर्ड है सेक्सटॉन। सेक्सटॉन मीन्स होता है कब्र खोदने वाला व्यक्ति। सेक्सोलॉजिस्ट सेक्स विशेषज्ञ कहलाता है। सेक्सागेरियन मीन्स होता है 60 के दशक का व्यक्ति। और सेक्स ट्रिपलेट मीन्स होता है एक साथ 6 बच्चों को जन्म देना, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए फिफ्थ नंबर पे आते हैं। समन हु कीप्स बीज मीन्स वो व्यक्ति जो मधुमक्खी पालन करता है। पहला वर्ड है एपेरिस्ट। एपेरिस्ट मीन्स होता है मधुमक्खी पालन करने वाला। हॉर्टिकल्चरिस्ट मीन्स होता है बागवानी करने वाला, मीन्स प्रवीण जो उसमें हो। आगे है ओरेंथोलॉजिस्ट मीन्स पक्षी विज्ञानी व्यक्ति होता है। और पैथोलॉजिस्ट मीन्स होता है रोग विज्ञानी, मीन्स जो रोग परीक्षण इत्यादि की जैसे ब्लड इत्यादि से वो करता है। तो इस तरीके से फिफ्थ नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिक्स नंबर पे है स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ मीन्स जो है अपने आप में ही बड़बड़ा लेना। जैसे कभी कभी कुछ क्या होता है कि जो है अकेले में बड़बड़ाता रहता है आदमी, कुछ एक तरीके से बीमारियां भी आदमी हो जाती हैं जो अकेले ही बोलता रहता है। पहला वर्ड है एपस्ट्राइज। एपस्ट्राइज मीन्स होता है संबंध कारक। मेमोराइज। मेमोराइज मीन्स होता है याद करना या। और सोल्क्यूज मीन्स होता है अकेले में बड़बड़ाना। सोलोमनाइज मीन्स होता है विवाह संबंधी, ठीक है। तो इस तरीके से
जो 6 नंबर का सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7 नंबर में दैट विच वुड WLE वुड बर्न ईजली मीन्स जो आसानी से जल जाए। आगे पहला वर्ड है इंसेंट्री। इंसेंट्री मीन्स होता है कि जो है गाने वाला एक तरीके से, है ना। तो सॉरी 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 इंसेंट्री मीन्स होता है आग लगाने वाला। इंसेंट्री मीन्स आग लगाने वाला। इनकेंट्री मीन्स होता है जादू टोना करने वाला। इनफ्लेमेबल मीन्स होता है आसानी से जलना। इनकैंडेसेंट मीन्स होता है जोशीला मीन्स बहुत ही जोश में कोई काम करने वाला। तो इस तरीके से 7 नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 नंबर पे प्लेस ऑफ गैदरिंग फॉर पब्लिक डिस्कशन मीन्स वो स्थान जहाँ पर एक समूह के द्वारा, हमारी आम जनता के द्वारा बहस की जाती है, परिचर्चा की जाती है एक तरीके से। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मंच भी होता है, चबूतरा भी होता है, रंगमंच भी कहलाते हैं। डायस, डायस मीन्स जहाँ पर जो है लोग बैठते हैं वो डायस भी कहलाता है। स्टेज, मंच या अवस्था भी कहलाता है। फोरम, फोरम मीन्स मंच या न्यायाधिकरण, जहाँ पर किसी चीज़ को बहस करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है वो फोरम कहलाता है। इस तरह इसके 8 नंबर का सही ऑप्शन डी है। अब 9 नंबर पे यंग काउ दैट हैज़ नॉट एट हैड ए कप मीन्स वो गाय का बच्चा या गाय जो जवान बच्चा जिसके अभी बच्चा ना हुआ हो। ठीक है। अब देखिए पहला वर्ड है काउलेट। काउलेट मीन्स गाय से संबंधित है। आगे है कॉलेट। कॉलेट मीन्स होता है बछेड़ा। एव मीन्स होता है बांधा भेड़। ठीक है। हेपर, हेपर मीन्स होता है बछिया। तो यही इसका सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 नंबर पे वन हु हैज़ नैरो एंड प्रीजुड्यूस रिलीजियस व्यूज मीन्स वो व्यक्ति जो संकीर्ण मानसिकता और जो है पूरी तरीके से अपने धर्म के प्रति समर्पित विचार रखता हो। रिलीजियस धार्मिक। आगे है फैंटिक। फैंटिक मीन्स होता है कट्टर समर्थक या दीवाना या धर्मांध भी शब्द होता है, लेकिन ये किसी के भी प्रति इसकी दीवानगी हो सकती है। ठीक है। सी नंबर है बिगॉड। बिगॉड मीन्स होता है धर्मांध व्यक्ति पूरी तरीके से। गॉड फियरिंग मीन्स होता है जो ईश्वर से डरना कहते हैं जिसको, अर्थात इसका सी ऑप्शन है। लेकिन अगर सी ऑप्शन ना हो ऑप्शन में तो बी ऑप्शन भी चूज किया जा सकता है। 11 नंबर पे कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन 2 ईयर्स। ठीक है। इस कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेट टू वेज लिखा हुआ मीन्स दो तरीके से बोला जाए किसी चीज़ को। दो मीन्स दोहरापन जिसमें हो, जिसकी व्याख्या दो तरीके से की जाए। कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूजिंग मीन्स होता है असमंजस स्थिति। अनक्लियर मीन्स होता है अस्पष्ट। एम्बिगुअस मीन्स होता है दो अर्थ वाले शब्द। एम्बीवाइड, एम्बीवाइड मीन्स होता है दोनों हाथों से काम करने वाला। ठीक है ना। एम्बीवाइड मीन्स या दोनों हाथों से भी काम कर ले, इस तरीके से या दोनों गुणों वाला व्यक्ति भी कहलाता है ना। तो इस तरीके से 11 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 नंबर पे ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता इत्यादि से प्यार करता है। मिजनट्रॉप, मिजनट्रॉप, मिजनट्रॉप मीन्स होता है गुंडा मवाली जो लोगों से घृणा करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञानी कहलाता है। फिलंट्रॉपिस्ट परोपकारी कहलाता है। मैकेनरी मीन्स होता है पैसे के लिए कोई भी काम करने वाला मीन्स गलत काम करने वाला। तो इस तरीके से 12 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 नंबर पे टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस मीन्स जो एविडेंस मीन्स साक्ष्यों के द्वारा जिसकी पुष्टि की जाए। कार्बोरेट, कार्बोरेट मीन्स तेजी लाना। इम्प्लीकेट मीन्स होता है लपेटे में लेना। ठीक है। डिजनीगेट मीन्स होता है पदनाम से किसी को पुकारना। एक्चुअलीकेट मीन्स होता है मुक्त होने में सफल होना। अब देखिए किसी चीज़ की अगर कन्फर्म कर देंगे तो क्या होता है वो आगे बढ़ा दिया जाता है मीन्स कार्बोरेट पुष्टि करना भी होता है। ठीक है। तेजी लाना भी होता है। तो इस तरीके से 13 नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर में है द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन आर इन टू वंस माइंड।
ठीक है ना। मीन्स किसी भी कार्य को अपने ही दिमाग में सोचना, विचारना, उसको समझना। अब देखिए पहला वर्ड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है निगाह में रखना। एग्जामिनेशन परीक्षा। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है आत्मनिरीक्षण करना। इंट्रो मीन्स होता है अंतर्मुखी, ठीक है ना। अब इसका एक जो अपोजिट वर्ड है इंट्रोवर्ट का, वह एक्सट्रावर्ट भी होता है जो बायमुखी कहलाता है। तो इस तरीके से 14 नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 नंबर पे एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। अब देखिए जब कोई व्यक्ति चाहे दाहिने हाथ से काम करे या बाएं हाथ से काम करे पूरी तरीके से दक्ष हो, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मीन्स होता है जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रावर्ट दोनों के गुण हों। एम्बीडेक्स्टरस मीन्स होता है दोनों हाथों से काम करने वाला व्यक्ति। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट मीन्स होता है मिश्रित भाषा बोलने वाला। एम्बिटियस मीन्स होता है महत्वाकांक्षी। इस तरीके से 15 नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 नंबर पे वन हु हेट्स वुमन, जो औरतों से घृणा करते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है परोपकारी। एस्थेटिक मीन्स होता है साधु सन्यासी। मिसोगैमिस्ट मीन्स होता है शादी से घृणा करने वाला। मिसोगैनिस्ट मीन्स होता है औरतों से घृणा करने वाला। अब देखो बच्चों सी नंबर में और डी नंबर के आखिरी में MIST और NIST। जब MIST अगर आपको मिले तो समझ लीजिए हु हेट्स मैरिज होता है, और NIST मीन्स होता है जो औरतों से घृणा करता है। इस तरीके से 16 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 नंबर पे ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स मीन्स जो किसी वस्तुओं का जो नामकरण किया जाता है उसको क्या बोला जाता है। अब देखिए पहला वर्ड है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर मीन्स होता है बागवानी। आगे नेक्स्ट वर्ड है मिनिएचर। मिनिएचर मीन्स होता है किसी बड़े का छोटा रूप, बहुत ही छोटा रूप। जिनोसाइड मीन्स होता है नरसंहार। नॉमिनी कल्चर मीन्स होता है नामकरण करना। तो इस तरीके से 17 नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18 नंबर पे एरेज पैसेज वे इन द बिल्डिंग मीन्स जो एक वो स्थान जहाँ से किसी बिल्डिंग में आने जाने का रास्ता होता है। तो पहला वर्ड है वॉकवे मीन्स यही वॉकवे मीन्स होता है आने जाने का, टहलने का रास्ता नहीं होता है। वॉकवे जो टहलते भी हैं थोड़ा सा आते जाने जाने में प्रयोग करते हैं। वॉकआउट मीन्स होता है हमेशा के लिए छोड़ देना, जैसा कि तुम लोग पार्लियामेंट में या विधानसभा में सुनते होगे शब्दों को कि विपक्षियों ने वॉकआउट कर दिया। नेक्स्ट है वॉक अबाउट। वॉक अबाउट मीन्स होता है टहलना। वॉक ओवर, वॉक ओवर मीन्स होता है आसान जीत। क्रिकेट इत्यादि में या किसी गेम में जब विपक्षी पार्टी नहीं आती तो जो दूसरी पार्टी होती है उसको वॉक ओवर दे दिया जाता है, अर्थात आसान जीत दे दिया जाती है। तो इस तरीके से 18 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है ए क्योर फॉर ऑल डिजीज। इसका मतलब हो जाए सभी बीमारियों की जो दवा सही करने वाली दवा है उसको क्या बोला जाता है। लैक्सिस्टी मीन्स होता है पेट साफ करने की दवा। पनेसिया, पनेसिया मीन्स होता है कि रामबाण जो सब चीज़ों को ठीक करता है। एंटीडॉट, एंटीडॉट मीन्स होता है विषनाशक। अगर प्रोग्रेटिव मीन्स होता है यातना लेना। तो इस तरीके से जैसा हमारे चैनल का भी नाम है पनेसिया जोन, तो वही सब हमने लिया है। तो अर्थात 19 नंबर का सही शब्द जो सही आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है। चलिए 20 नंबर ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड मीन्स वो बच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है। पहला वर्ड है ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, ठीक है। एन ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ। ए डिप्राइव्ड मीन्स वंचित किया हुआ बच्चा। आगे है ए वैप, वैप मीन्स होता है दुबला बच्चा अवैप। अ पॉस्टमस चाइल्ड, इसका मतलब होता है पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ। कभी कभी क्या होता है जब माँ के पेट में बच्चा आ जाता है उसके बाद अचानक जो है पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इस तरह के बच्चों को पोस्टमस चाइल्ड बोला जाता है। इसी तरीके से अगर किसी रचना इत्यादि कविताओं का संग्रह, लेखन इत्यादि की किताब कोई लिखा है और प्रकाशित नहीं हो पाई, इस बीच की कवि या लेखक की मृत्यु हो जाती है, उसको भी पोस्टमस वर्ड से ही यूज किया जाता है। अर्थात 20 नंबर का जो सही ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21 पे है फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी मीन्स अपने जो कर्तव्य हैं
उनको से उपेक्षा होना, उनकी अब कोई ध्यान न देना, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है डिबेकल। डिबेकल मीन्स होता है पराजय। डिडक्शन मीन्स होता है उपेक्षा करना। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़। डिटरेंट मीन्स होता है कि जो है हालात को रोकने वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से रोकने वाला किसी। अब देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो 21, इसका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है, डिटलेक्शन मीन्स उपेक्षा होना। अब देखिए 22 पे है आ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ फीलिंग। मीन्स वो शरीर का वो भाग जो विचारों या उसको जो है एक्सप्रेस व्यक्त करता है हमारे। पहला वर्ड है जाइब। जाइब मीन्स होता है उपहास करना। जेस्चर। जेस्चर मीन्स होता है चेहरे के हाव भाव। पोज। पोज मीन्स होता है मुद्रा या भंगिमा, भाव भंगिमा कहते हैं ना, पोज दे रहे हैं, ठीक है। आगे मिमिक्री। मिमिक्री मीन्स होता है किसी की नकल करके उसी तरह बोलना। तो 22 का जो सही ऑप्शन हमारा है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं 23rd का। ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस। मीन्स वो व्यक्ति जो किसी तत्व पर पूरी तरीके से जो है निर्भर हो जाता है। अब आगे देखिए क्रिमिनल। क्रिमिनल मीन्स जानते हो कि कोई अपराधी होता है, क्रिमिनल कहलाता है। मार्टियर। मार्टियर मीन्स शहीद कहलाता है। ग्लेटियर मीन्स होता है युद्ध करना, व्यक्ति से हो चाहे पशु से, किसी से भी हो। एडिक्ट। एडिक्टेड मीन्स होता है, एडिक्ट मीन्स होता है आदी होना। तो 23rd का जो सही ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24 पे है केयरफुल एंड फॉर इंक्वायरी। मीन्स पूरी तरीके से उसकी जो है छानबीन कर लेना। इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है छानबीन करना। इंटरव्यू सारा साक्षात्कार। एग्जामिनेशन परीक्षा। एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है खोज करना, खोज पत्र करना, ठीक है। आगे तो इस तरीके से 24 का जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25 पे ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रेटेंस टू बी समबडी। वो व्यक्ति जो मतलब बेईमानी से दूसरे की तरह ढोंग करता है, ढोंग करने वाला एक तरीके से कहते हैं। इम्पायलिस्ट बैलेंस अशुद्ध है। इम्प्रेशनिस्ट मीन्स होता है छाप छोड़ने वाला, इम्प्रेशन शब्द से बना है, छाप छोड़ने वाला। इम्पोलर मीन्स होता है याचना करना। इम्पोस्टर मीन्स होता है ढोंगी, ठीक है। तो 25 का जो सही ऑप्शन हमारा है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से बच्चों हमने सभी जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और निश्चित रूप से इसका आपको परीक्षाओं में फ़ायदा होगा। इसी के बाद अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद।